नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और वक्त हो गया है बहस जरूरी है का। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और 2024 में ही हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन हरियाणा में जाट और नॉन जाट के मुद्दे को फिर से हवा देने की कोशिश हो रही है। दरअसल हरियाणा में जाट और नॉन जाट का मुद्दा हमेशा से ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया का कहना है कि बीजेपी डिवीजन करती है और वो प्रदेश में फिर से जाट और नॉन जाट की कोशिश कर रही है। बावरिया ने कहा कि बीजेपी चाहे जितना भी बांटने की राजनीति कर ले, लेकिन इस बार उसका डिवीजन की राजनीति का हथियार कामयाब नहीं होगा। बावरिया के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। का भी प्रतिनिधित्व है। समाज के हर सेक्शन जो कहते हैं 36 बिरादरी होते हैं, उसमें से भी जो महत्वपूर्ण है उनको भी जो है उसका महत्व दिया गया है। और मैं समझ रहा हूं कि हरियाणा कांग्रेस एक सही स्वरूप में एक समाविष्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम जो है अपना कर रही है। और आने वाले दिनों में हरियाणा की प्रजा को भी वो प्रतीत हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी डिवीजन करने की कोशिश कर लें, जाट नॉन जाट के तौर पे वो कामयाब नहीं होंगे। पूरे प्रदेश की जनता, हर समाज की जनता, पिछड़े हो, गरीब हो, कमजोर हो, श्रमिक हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, सब उनके पीछे, कांग्रेस के पीछे खड़े रहेंगे। बीजेपी ने तो कभी जाट नॉन जाट की बात की ही नहीं। ये तो बावरिया जी की गलत फहमी है। अगर वो बीजेपी के ऊपर को जाट नॉन जाट का आरोप लगा रहे हैं तो सर्वथा गलत है। बीजेपी ने तो शुरू से ही अपना इरादा स्पष्ट कर दिया कि हम जो सरकार चलाएंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबके प्रयास के साथ। और उसी मंत्र के साथ मनोहर लाल सरकार भी चल रही है, उसी मंत्र के साथ मोदी सरकार भी चल रही है। अगर जाट नॉन जाट की बात बीजेपी करती तो हरियाणा में तो पता नहीं क्या हो जाता। ये तो बीजेपी ने तो सौहार्द और भाईचारा हरियाणा का रिस्टोर किया है, दोबारा उसको पुनर्जीवित किया है भाईचारे को। 3 अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के ऐसे तो बिल्कुल सामने हैं जिन लोगों ने अपनी टीम बनाने का काम नहीं किया, यानी कि जो अपनी टीम तक नहीं बना सके। और आज जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश के अंदर है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार हाशिए के ऊपर जाती दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से देश की जनता का आशीर्वाद, चाहे हरियाणा की जनता का बात करें, पिछले 19 के चुनाव में 10 की 10 सीटें जीत करके दी थी, इसी प्रकार का वातावरण दोबारा से देश के अंदर दिखाई दे रहा है। और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी के लोग इकट्ठा होने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि हरियाणा में कौन कर रहा जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति। सवाल नंबर 2, जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति से क्या सियासी समीकरण बदलेंगे हरियाणा। सवाल नंबर 3, हरियाणा में किसके पास 36 बिरादरी का साथ।